हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, चेलों का साहस या फिर अगुओं का साहस। मेरे प्रियो, यदि आप प्रेरितों के काम अध्याय 1 और आयत 13 से लेकर 22 आयतों तक यदि आप देखेंगे, बाइबल की पुस्तक में पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद पतरस और बाकी के सभी चेले ऊपरौनी कोठरी में इकट्ठा हुए और वहाँ पर मरियम तथा और भी कई सारी महिलाएं एकजुट होकर इकट्ठा होकर वे सभी प्रार्थना कर रही थीं। और वहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि यहूदा इस्करियोती के मृत्यु के बाद उसके स्थान पर एक दूसरा चेला नियुक्त किया गया। इसके बाद पतरस उन सभी भाइयों के मध्य में से जो लगभग 120 लोग थे उठ खड़ा हुआ और उनके मध्य में कहने लगा। मेरे प्रियो, आगे बढ़ने से पहले या फिर बाकी की बातें जानने से पहले आइए हम सोचें कि पतरस को ऐसा हियाव कहाँ से आया। हम सभी जानते हैं कि पतरस एक डरपोक व्यक्ति था, है ना, और वह कभी किसी के सामने जल्दी आता नहीं। लेकिन अभी इतना हिम्मत 120 लोगों के सामने खड़े होकर बातें करने के लिए कहाँ से आई। तो सबसे पहली बात वह यह है, यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान की सामर्थ पतरस को दिया था, जिस कारण से पतरस को ऐसा हियाव आया या फिर धैर्य आया। दूसरी बात, पतरस अपने जीवन से यीशु मसीह के उद्देश्य को जान गया था। वो कहने का मतलब, पतरस अपने जीवन से यीशु मसीह के उद्देश्य को पहचान चुका था, उसे पूर्ण रीति से मालूम था, इसलिए पतरस को ऐसा हियाव आया। तीसरी बात, पतरस ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ने ही उसे प्रारंभिक कलीसिया के लिए एक नींव के रूप में उसे नियुक्त किया है, उसे ठहराया है। इस कारण से पतरस को ऐसा हियाव आया। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 21 में पतरस के जीवन में अद्भुत कार्यों को किया या फिर उसके जीवन में कुछ अद्भुत कामों को किया, जिससे उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। इस कारण से पतरस को ऐसा हियाव आया। पांचवी बात, प्रेरितों के स्थान को भरने के लिए या फिर प्रेरितों के स्थान पर खड़े होने के लिए, उनके लिए खड़े होने के लिए पतरस पवित्र आत्मा के द्वारा ठहराया हुआ प्रेरित था, जिस कारण से पतरस को ऐसा हियाव आया। और छठी बात, पतरस ने यहूदा इस्करियोती के बारे में बात की, जो उनके साथ था, जो उन्हीं में से एक था। पतरस ने यहूदा के बारे में लिखी हुई वो हर एक भविष्यवाणी, मेरे प्रियो, भजन संहिता से लेकर वचन से लेकर उन्हें समझाने लगा और उन वचनों को उन्हें समझाने के लिए पतरस ने इस्तेमाल किया। इसलिए मेरे प्रियो, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पतरस को एक हियाव था, क्योंकि यहूदा इस्करियोती उन्हीं के मध्य में से था और पतरस उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। आठवीं और आखिरी बात, एक प्रेरित होने के नाते पतरस ने कहा कि यहूदा इस्करियोती के स्थान पर एक अन्य शिष्य को या फिर चेले को नियुक्त किया जाना चाहिए। और इस अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि यहूदा इस्करियोती के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति को रखा गया प्रेरित के रूप में। तो मेरे प्रियो, अभी हम देखेंगे कि यहूदा इस्करियोती की मृत्यु या फिर समाप्ति कैसे हुई या फिर वह क्यों मर गया। पहली बात, यहूदा इस्करियोती मेरे प्रियो, वह बिना पछतावे के उसने गलती किया और उसे किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं था, जिस कारण से उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के कारण से यहूदा इस्करियोती की एक बहुत ही भयानक मौत हुई। अगर यहूदा इस्करियोती पश्चाताप किया होता तो परमेश्वर उसे जरूर है क्षमा करते और फिर से उसे अपना चेला, अपना शिष्य बना लेते, फिर से उस यहूदा इस्करियोती को अपने सीने से लगा लेते।
लेकिन यहूदा इस्करियोती परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करने के विषय में असफल रहा। वह फेल रहा, जिस कारण से उसे मौत का सामना करना पड़ा, जिस कारण से लोगों के बीच में आज भी यहूदा का पाठ पढ़ाया जाता है कि आप आत्मग्लानि में ना रहें, मन फिराएं और यीशु के पास लौट आएं। मेरे प्रियो, क्या आपने इन दोनों शिष्यों के जीवन पर ध्यान दिया है? पहला पतरस और दूसरा यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती ने अपने जीवन को एक कायर के रूप में से नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, एक कायर की नाई, एक भगौड़े की नाई उसने अपने जीवन को नष्ट कर लिया। और वहीं पर पतरस, भले ही वह अपने जीवन में कई इलाकों में असफल रहा, फिर भी उसने अपनी असफलता को मसीह यीशु के हाथों में सौंप दी, परमेश्वर के हाथों में दे दी, और परमेश्वर ने उसकी असफलता को विजय में, सफलता में बदल के रख दिया। मेरे प्रियो, इन दोनों शिष्यों में से आप किसकी तरह बनना पसंद करते हैं? पतरस की तरह या यहूदा इस्करियोती की तरह? आइए हम इनके जीवन से कुछ बातें सीखें। मेरे प्रियो, यदि आप यहूदा इस्करियोती की तरह बनना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने अपना जीवन अपने ही हाथों में रखा, लेकिन पतरस ने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। और दूसरी बात, यहूदा इस्करियोती ने अपने पाप में ही जीवित रहने के लिए या फिर अपने पाप में बने रहने के लिए जीवन व्यतीत किया, लेकिन पतरस यीशु मसीह की मदद से पवित्र जीवन व्यतीत करने को वह आगे बढ़ा। तीसरी बात, यहूदा इस्करियोती वह अपने ही लाभ की उम्मीद करता था या फिर अपने ही फायदे के विषय में सोचता था, लेकिन पतरस, आप सभी जानते हैं, आप अपना जीवन बिना किसी अपेक्षा के परमेश्वर के हाथों में आप सौंप देंगे यदि आप पतरस के अनुसार चलेंगे। और इतना भी नहीं, यदि आप पतरस के जीवन को देखेंगे तो पतरस ने अपने जीवन को बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लाभ के परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, परमेश्वर के लोगों के लिए सौंप दिया। चौथी और आखिरी बात जो यहूदा इस्करियोती ने किया, मेरे प्रियो, यहूदा इस्करियोती को बहुत सारे मौका, बहुत सारा अवसर दिया गया, लेकिन उसने कुछ भी अवसर, कुछ भी मौका खुद इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जो पतरस है, मेरे प्रियो, पतरस को मौका दिया गया, लेकिन पतरस ने उसे दुगना आशीष में बदल के रख दिया। या फिर जब आपको मौका दिया जाए या फिर अवसर दिया जाए, आपकी प्रतिबद्धता 2 गुना होनी चाहिए। उस यीशु मसीह में आप और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ें। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब एक चेला, जब एक अगुआ, जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है, परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में आती है, तो अगर वह व्यक्ति डरपोक है, अगर वह व्यक्ति बहुत ही डर के रहता है, परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में एक निर्भय होकर जीने में मदद करती है। वह बेधड़क होकर आगे बढ़ेगा। और इतना भी नहीं, वह हर एक लोगों के लिए एक आशीष, एक नमूना का कारण होगा। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम भी पतरस की नाई, जो पतरस बहुत ही डरपोक था, लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पर आया, वह परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया, आप देख सकते हैं वह बहुतों के लिए एक आशीष और अनुग्रह का कारण बना। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम भी परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं। हम भी अपना जीवन जिस प्रकार से पतरस ने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, हम भी सौंप दें। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बहुतों के आशीष के लिए इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्यारे राजा, तूने हमें यह अवसर दिया, तेरे चरणों में आने के लिए धन्यवाद कहते हैं। प्रभु जी, यहूदा इस्करियोती के जीवन से परमेश्वर और पतरस के जीवन से यीशु मसीह विभिन्न बातों को सीखने के लिए तूने सहायता, मदद किया, धन्यवाद कहते हैं। प्यारे प्रभु, होने दे राजा, जितने भी लोग यह संदेश को सुन रहे हैं, उन सबको तू आशीष कर, अनुग्रहित कर परमेश्वर।
और पतरस की नाई परमेश्वर तुझ में और भी आगे बढ़ते जाने के लिए तू सहायता मदद कर परमेश्वर। प्रभु जी, कोई भी व्यक्ति आत्मग्लानि में ना होने पाए, दुष्ट शत्रु शैतान किसी के भी जीवन में कार्य करने ना पाए परमेश्वर, लेकिन अपनी अपनी हर एक गलतियों को, हर एक बातों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप कर तुझ पर निर्भर होकर आगे बढ़ने के लिए हर एक को तू सहायता मदद कर। जो कोई भी तुझ पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं प्रभु जी, वे कभी भी लज्जित नहीं होते परमेश्वर। तूने हर एक के हाथों को थामा, धन्यवाद कहते हैं। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।